हालेलुया। हमें शिकायतों के बारे में ताजन सारे बातों से खुदा बाप अपने नाम को खुदा बाप हमारे Praise Jesus. आपकी बादशाही आपका कलाम हमारे दिलों पर This conference will now be recorded. हमारे दिलों Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. कलाम हमारे गले का तौर Praise Almighty Lord. Hallelujah. शुक्रगुजार Rabbana rabbara yeswa habarakal rabbanikandar habarin. Thank you Lord Jesus. खुदा के बर्रे खुदाम यीशु मसीह जी, मैं अपने आप को अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ और ऐ खुदावंद तेरी पाक हजूरी में इल्तिजा करता हूँ कि खुदावंद हम जितनी देर तेरी हजूरी में रहें तेरा पाक रूह हमें सिखाए। और ऐ खुदावंद यीशु मसीह जी, सारे वक्त को तेरे हाथों में देता हूँ। जितने खुदावंद यहाँ मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं और जितने खुदावंद इस कलाम को बाद में सुनते हैं, ये कलाम सबके लिए बाइस से बरकत हो और सारा जलाल खुदावंद तेरे यीशु मसीह नाम को मिले। ईमान से रिसीव करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। सो हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम सीखेंगे आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में 11वां बाब और उसकी हम 4 आयत देखी थी हमने और उसी में से हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनसे कहा कि वो उनके शहरों में लिखा है कि वो उनके पास शागिर्दों को हुक्म दे चुका, तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मनादी करे। और यूहन्ना ने कैद में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो। अंधे देखते, लंगड़े चलते और कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम बातें काफ़ी हद तक हम इसको सीख चुके थे कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर उनसे अलहदा क्यों हुए, क्यों यीशु मसीह ने उनको छोड़ा, और खुदावंद यीशु मसीह उनके शहर में पुकारते रहे, हिकमत पुकारती रही, बुलंद आवाज से कूचों में मदखलों पर पुकारती रही। और यहाँ पर हमने देखा कि यूहन्ना जो है वो कैद खाना में है और कैद खाना में हमने देखा कि पहले यीशु मसीह के बारे में वो सुनता है, यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में सुनता है। और यूहन्ना बेशक जेल में है, लेकिन उसने यीशु मसीह की खुशखबरी, यीशु मसीह के कामों को सुनकर वो खुश हुआ। तो हमने यहाँ पर इसका लास्ट टाइम छोड़ा था कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के कामों को सुनकर, उसकी गवाहियों को, उसके मौजज़ात को सुनकर हमारे अंदर खुशी, इत्मीनान आना चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने, आगे हम बढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो मौजज़े दिखाई, यूहन्ना ने यीशु मसीह के कामों को सुना है, देखा नहीं है। उसने सुना है
और सुनकर उसके अंदर खुशी आई। He heard of them with pleasure. खुशी के साथ उसने सुना और उसने सुना और वो ब्लेस्ड हुआ और उसने ईमान रखा। हालेलुया। और फिर यूहन्ना जो है खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को, अपने शागिर्दों को भेजता है और उनको भेजता और उनसे पूछवाता है कि क्या तू वही है या फिर हम किसी और का इंतजार करें। तो ये क्वेश्चन जो किया है इसको आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो उसने क्वेश्चन किया कि क्या हम तू वही है, हाँ, क्या तू वही यीशु है, क्या तू वही मसीह है जो आने वाला था। तो बेशक खुदा का कलाम कहता है कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावंद के घर में दुआ दी। हालेलुया। तो खुदावंद के आने की उम्मीद थी, मसीह के आने का इंतजार था कि यीशु मसीह आने वाला है, कोई दूसरा आने वाला है, मसीहा आने वाला है। तो हम इस बात से वाकिफ हैं कि यीशु मसीह आ चुका है और अभी दोबारा फिर आने वाला है। हालेलुया। हम इस बात से वाकिफ हैं कि यीशु मसीह आ चुका और यीशु मसीह अब दोबारा आने वाला है। हम अगर अपने आप को उस जगह पर लेके आए तो आज हम भी हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन अब वो अदालत के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह आ रहा है। हालांकि क्वेश्चन जो उसने किया, जो यूहन्ना ने क्वेश्चन किया है कि क्या तू वही है, तो इससे पहले यूहन्ना जो है खुद अपने आप का इकरार करता है, कहता है कि मैं मसीह नहीं हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, जिसका इंतजार था। नबियों ने हजारों साल पहले नबुवत की, यशायाह 750 साल पहले नबुवत की, लेकिन जब यूहन्ना अपने बारे में गवाही देता है, यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 20वीं आयत में, तो वो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। वो अपने बारे में इकरार करता है और इकरार ये करता है कि मैं मसीह नहीं हूं, बल्कि वो मसीह का इकरार करता है कि मसीह जो है वो आने वाला है। और कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि उसने ये क्वेश्चन जो किया था ना कि क्या तू मसीह है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए उसने ये क्वेश्चन किया था। हालांकि जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 34वीं आयत में यूहन्ना खुद क्या गवाही देता है। यूहन्ना गवाही देता है कि चनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। यूहन्ना हालांकि खुद इस बात की गवाही दे रहा है, वो जानता है
उसको बताया गया, उसको खुदा ने बताया कि, और हम बाइबल मुकद्दस में इसी पहले बाब की, यूहन्ना का पहला बाब पढ़ें तो इसी पहले बाब की जब 34वें आयत में हमने देखा कि उससे कहता है कि मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। इससे पिछली आयत में 29वें आयत में वो क्या कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। इट मीन्स कि ये बातें तो उस पर अयां थी, ये बातें तो उस पर जाहिर थी, इसके बावजूद वो कह रहा है कि क्या तू वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। ये पता चल गया है जब बपतिस्मा देने लगा तो उस वक्त ये खुल गया, राज उस पर खुल गया। इसी पहले बाब की, यूहन्ना पहले बाब की 33वीं और 34वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और मैंने तो उसे पहचानता ना था, और मैं तो उसे, यूहन्ना कहता है मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा। किसने भेजा? खुदा ने भेजा। तो खुदा ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है, जिसके बारे में तो ये सारी बातें खुदा उसे बता चुका था। इसलिए तो वो कहता है कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। ये सारी बातें हम पीछे सीख चुके हैं। तो ये सारी बातें, और 34वें आयत में कहता है कि चनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। तो ये चीजें खुदा उसे दिखा चुका था, खुदा उसे बता चुका था और उसने उसकी गवाही दी। तो अभी जेल में क्या कह रहा है? हाँ, अभी जेल में क्या कह रहा है कि क्या तू वही है? और यहां पर हम देखेंगे कि उसने इस बात को क्यों कहा, क्यों कहा उसने? क्योंकि वो इस बात को मुकम्मल तौर पर जानना चाहता था। He want to more fully assured कि जो मसीहा इतनी देर से जिसका इंतजार था, जिसका वादा किया गया था, क्या ये वही है? तो याद रखें कि हमें अपनी निजात के लिए हमें यकीन होना चाहिए कि हमारा मसीहा हमारे लिए आ चुका है, हमारा मसीहा हमारे लिए सलीब पर जान दे चुका है। हालांकि वो देख चुका है, जानता है, खुदा ने उसको बताया, लेकिन हमें हमारी जिंदगी में एश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है कि हमारा मसीहा जो है वो हमारे लिए आ चुका, हमारे लिए मर चुका, हमारे लिए जी चुका, हमारे लिए अब आने वाला है। एश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। एक बिलीवर की जिंदगी में, एक ईमानदार की जिंदगी में यकीन दहानी होना, इस बात का मान लेना कि वही मेरा मसीहा है। और खुदावंद यीशु मसीह का जाहिर होना जो है
कुछ लोग इस बात को समझते थे। आप भी जाकर आगे देखिए, लास्ट आखिरी आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर, जी ये छठी आयत में, आखिरी जो आयत है छठी आयत में क्या लिखा है? ना खाएं हाँ, ठोकर ना खाएं। क्या लिखा है? और मुबारक मुबारक है वो जो मेरे सबब से, ठोकर ना खाएं। हाँ जी, मेरे सबब से। यहां से यीशु मसीह ने अपने बारे में मेरे सबब से ठोकर ना खाए, क्या मतलब? कि ये तवक्को जो थी ज़ाहरी तौर पर, शागिर्द जो यूहन्ना के जो शागिर्द थे, और यूहन्ना और इनके जो दिल में जो बात, बहुत सारे लोग जो इंतजार कर रहे थे, वो ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि जो आकर पूरी कौम बनी इसराइल को रिलीफ दिलाएगा, सारी दुनिया पर ऐसे हुकूमत, ऐसा आसिया के साथ ऐसे हुकूमत करेगा, सारों सबको पाश पाश कर देगा। क्योंकि बहुत सारी इन्होंने कौमों से इन्होंने मार खाई और जंगें हारी, और इस तरह से बड़ा इनके, तो इनके अंदर था कि ये ऐसा मसीहा हमारा आने वाला है जो सब पर क्या करेगा? हैवी होगा। तो यीशु मसीह आए और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जंगो जदल ये वो सारा कुछ, ऐसा बादशाह वो नहीं आए जैसे दुनिया के बादशाह थे। जी। और उन्होंने क्या कही? इस बात से ठोकर खाई। वो कहने लगे कि नहीं है तो वो मसीह है ही नहीं। हाय नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाएं। ना खाएं, ईमान लाएं कि ये वही है मसीहा। और उन्होंने वो मसीहा ना जाना, उन्होंने कुछ और मसीहा जाना कि वो और मसीहा होगा, क्योंकि शागिर्द भी वहां थे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाएं। तो यहां पर जो यूहन्ना की कंडीशन है, यूहन्ना की कंडीशन क्यों इस तरह की कंडीशन हुई? राइट डाउन करें, लिखें कि क्यों उसकी ऐसी कंडीशन, क्यों उसने ऐसा कहा, उसकी कंडीशन ऐसी क्यों होगी? क्योंकि वो कहां था? जेल में। जी। कहां था? जेल में। तो जो मुश्किल होती है, जब जिंदगी में, लाइफ में मुश्किल आती है, तो याद रखें कि इंसान की जिंदगी जब मुश्किल परेशानियों में आती है तो वो क्या करती है? हमारे रवैये जो है, जो हमारे अंदर जो ईमान होता है, हमारे अंदर जो ईमान है वो डगमगाना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो ऐसी उसने बात की, जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जिंदगी में, जेल, तकलीफ, परेशानी, जो उसकी मौजूदा हालत थी, उसने उसकी सोच को बदल दिया। हालांकि वो सारा कुछ तो पहले जान चुका था, खुदा के रूह ने उसे बता दिया था, सारा कुछ यहां हो चुका था, साबित हो चुका था, प्रूव हो चुका था, ये कह चुका था, ऐलान कर दिया, देखो ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बेटा है। हम भी कई बार इस बात का इकरार कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में कि यीशु ही खुदा का बेटा है, उसने मेरे लिए जान दी, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे छुड़ाया, उसने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी। लेकिन जैसे ही कोई टेम्पटेशन आती है, जैसे मुश्किल आती घड़ी आती है, तो वहां पर इब्लीस जो है हमारी सोचों को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे ईमान को डिस्टर्ब कर देता है। तो याद रखें कि हालात कैसे भी आ जाएं, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी आ जाएं,
हमारा ईमान जो है वो मजबूत रहना चाहिए। हमने जिसकी गवाही दी है वो उस ईमान से हमें नहीं हटना चाहिए। इस पर टेंशन आई, परेशानी आई, जेल में गया, तो इसकी सोच में ये बात आ गई। तो सोच पर जब मुश्किल परेशानी आती है तो इब्लीस सोचों पर अटैक करता है, याद रखें। कभी इधर की सोच, कभी इधर की सोच, कभी ये सोच, नेगेटिव सोचें आती हैं। जब मुश्किल परेशानी वक्त आती है, जब इसका हार्ड टाइम आता है लाइफ में, तो हार्ड टाइम जो है ये नेगेटिव सोचें पैदा करती है। और उसके अंदर उस वक्त ये सोच आई कि क्या तू वही है। और फिर हम पिछले हमने क्लास में ये बात ये भी सीखी कि वो यीशु मसीह का अच्छा दोस्त भी था। हालेलुया। एक अच्छा दोस्त, हाँ, अच्छा करीबी था। कहने लगा कि ने मेरा ये किधर का मसीहा है, क्या ये वही मसीहा है? ये तो छुड़ाने वाला मसीहा है, ये तो बचाने वाला मसीहा है। तेने तो मेरा परत के पता भी नहीं लिया, आए नहीं, मेरे पीछे नहीं आया। हाँ, इसने मुझे छोड़ दिया, ये तो मेरे पीछे तक नहीं आया। इतनी देर हो गई है, इसने मुझे कभी विजिट नहीं किया। मेरे पीछे आकर इसने खबर नहीं ली। तो इसलिए उसने कहा, उसने कहा कि क्या वही मसीहा है तू? क्या तू वही मसीहा है? क्या तू वही है? तो याद रखें, हमारा खुदावंद जो है वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। और हमारा खुदा जो है कभी छोड़ता नहीं है। क्योंकि खुदावंद ने तो खुद फरमाया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ऐसा लगता है कि क्या जब ये सवाल करता है तो ये कहता है कि क्या तू वही मसीहा है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, या कोई और है? तो लगता है कि यहां पर यूहन्ना जो है वो किसी चीज को मिस कर रहा है, और इसी वजह से जो है वो इस तरह की बात करता है। तो याद रखें कि हमारा खुदा जो है हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम उस पर ईमान रखें और उस ईमान से ना हटें कि वही छुड़ाने वाला है। डाउट ना करें। एक ईमानदार की जिंदगी जो है वो डाउट वाली नहीं होनी चाहिए। हमें डाउटलेस जिंदगी बसर करनी है। डाउटलेस ईमान होना चाहिए, हत्ता इवन कि हम जेलों में क्यों ना हो, हम परेशानियों में क्यों ना हो, तकलीफों में क्यों ना हो, परेशानियों हार्ड टाइम क्यों ना आ जाए हमारी जिंदगी में, उस वक्त हमारा ईमान होना चाहिए कि वही है। हालेलुया। उस वक्त हमें शक, किथे गया मसीह, आया नहीं छड़ान, किथे केड़ा भी मसीह। अगर तू मसीह है, डाउट किया, सलीब पर भी उसने क्या किया, अगर तू है हमें भी बचा, खुद भी बचा और हमें भी बचा। अगर तू है, डाउट, अगर डाउट,
डाउटलेस जिंदगी बसर करें। ईमानदार शख्स जो है उसकी जिंदगी में डाउट, शक नहीं होना चाहिए। कहां गया उसका ईमान? हालेलुया। हालांकि हम पहले देख चुके हैं, बाइबल मुकद्दस से हमने देखा है कि वो पहले गवाही दे चुका है और बताया, वो कहता है मैं नहीं जानता था, जिसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसने मुझे बताया है कि यही है। हालेलुया, आमीन। और फिर सबके सामने गवाही दे रहा है कि देखो ये है खुदा का बर्रा। हालेलुया। अब सबके सामने गवाही दे रहा है, मान गया सारा कुछ, यहां पे कह रहा है क्या तू वही है? Where is the true faith? जब मुश्किल परेशानी आ जाए तो कहां पर है वो ईमान? कहां है कि ये वही यीशु है जिसने मुझे छुड़ाया है, जिसने मेरे लिए जान दी है, जिसने मुझे बचाया है, जो मेरे लिए आया था। हालेलुया। जो मेरे लिए आने वाला है। हालेलुया। तो हमारा ईमान जो है वो मिक्सर ईमान नहीं होना चाहिए, मिक्सचर नहीं होना चाहिए हमारा ईमान। मिक्सचर की चीज का, गैर ईमान का, अनबिलीफ। ठीक है, अनबिलीफ मिक्सचर नहीं होना चाहिए। कदी है तो कदी नहीं, कदी है कदी नहीं। हाँ, हमने सीखा था कि फ्लक्चुएट फेथ नहीं होना चाहिए। कैसा? फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मीन कदी थल्ले कदी उत्ते। फ्लक्चुएट बिलीफ जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ईमानदार का यीशु मसीह पर पक्का यकीन होना चाहिए। और खास तौर पर जब हम किसी ट्रबल में हों तो ये ट्रबल जो है ये इसमें ईमान जो है, मुसीबतों में, परेशानियों में हमारा ईमान जो है उसके ट्रायल होते हैं। मुश्किल वक्त में हमारे ईमान का ट्रायल होता है और उस वक्त हमें इन मुश्किलों के खिलाफ ईमान के साथ खड़े होना है। हालेलुया। ईमान रखना है उस वक्त। बाइबल मुकद्दस ईमानदारों के बादल बताती है कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ईमानदार, मुश्किलें आई लेकिन ये जो ईमान है ये कायम रहना चाहिए। तो ये जो गैर ईमानदाराना जिंदगी है, ये एक घड़ी ऐसी आती है जब हम आजमाइश में पड़ जाते हैं और हमारी बुनियादी जो बातें होती हैं उनसे भी हम हट जाते हैं। अनबिलीफ होना, गैर, जब हमारा ईमान जब उठ जाता है मुश्किल वक्त में, टेम्पटेशन में, जब हम ईमानदार, जब हमारा ईमान कमजोर पड़ता है तो टेम्पटेशन में जब आजमाइश आती है तो जो बेसिकली बातें होती हैं हम उससे भी दूर हो जाते हैं। जो फंडामेंटल जो हमारा स्टेटस होता है, वो भी जो सच्चाइयां होती हैं उससे भी हम दूर हो जाते हैं। तो ईमानदार का ईमान होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो क्या खुदा हमें छोड़ देता है? जिस तरह की यूहन्ना कह रहा है और उसके अंदर ये बातें आई और ये सारा उसने कहा, तो ईमानदार शख्स जो है ये उसके अंदर बात होनी चाहिए कि खुदा कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता। ना मुश्किलों में, ना परेशानियों में, ना जेलों में, ना आग की भट्टी में, ना शेरों की मांद में, हालेलुया, ना जेल में, ना काट में, हालेलुया, वो कभी भी अपने
लोगों को नहीं छोड़ता। तो यूहन्ना जो है, जब यहां पर यह बात कर रहा है, तो यूहन्ना ऐसा नहीं कि यूहन्ना जो है वो ईमान से हट गया है। यूहन्ना ईमान से नहीं हटा, याद रखिए। ये चीजें हो सकती हैं, जैसा मैंने पहले बताया, माइट बी कि एक जो बिलीवर है मुश्किल वक्त में ऐसा हो सकता है, उसकी जिंदगी में टेम्पटेशन में वो अपने ईमान से हट सकता है, बेयकीनी आ सकती है। लेकिन यूहन्ना का यहां पर कहना जो है वो इसलिए नहीं था कि वो बेईमान हो चुका है। यूहन्ना ने इसलिए कहा था ताकि वो अपने ईमान में और ज्यादा कुव्वत हासिल करे कि वही है। वो अपने ईमान को मजबूत और कन्फर्म्ड करना चाहता था। जो वो ईमान रखता था कि ये वही है, यही है खुदा का बर्रा है, यही है जो गुनाह उठा ले जाता है, वही है जिसने जो उसने कबूल किया हुआ था, क्योंकि उसने देखा नहीं था, उसने देखा नहीं था, सुना था। हालेलुया। उसने देखा नहीं था, सुना था। तो जब सुना था तो वो कंफर्म करने के लिए, अपने ईमान को अंदर से और मजबूत करने के लिए, हालेलुया, उसने कहा कि हाँ वही है, हाँ वही है। अंदरों की दिल हो गया मजबूत, हो गया खुश हो गया। हालेलुया। हमने सुना ही हो, हम अंदर हैं, कमरे में बंद हैं, बाहर पता चले हाँ कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, हाँ तो क्या वाकई इंज? हाँ इंज। तो फिर अंदरों दिल मजबूत, ईमान और भी मजबूत हो गया। तो याद रखिए कि हमें यीशु मसीह के कामों को सुनकर यकीन करना है, हमें ईमान को मजबूत करना है, ना कि कमजोर करना है। यूहन्ना ने अपने ईमान को और मजबूत किया और वो जान देने के लिए तैयार हो गया, उसका सर कलम कर दिया गया। हाँ? उसने ईमान को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया। ये हमारा ईमान ही है जो हमें कुर्बान होने के लिए तैयार करता है। हमारा ईमान है ना कि हम, लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जो मसीह की खातर, अभी हमने पिछले दिनों सीखा है, जो यीशु मसीह ने कहा जो मेरी खातर खोएगा वो जिंदगी पाएगा। हालेलुया। जो उसकी खातर, तो उसकी खातर तब ही हम जान दे सकते हैं, हम सह सकते हैं, जब हमारा उस पर ईमान होगा कि मैं गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता। ये है ईमान। जिंदा हमें कौन करता है? ईमान। जिंदा होने की उम्मीद पैदा करता है ईमान। तो ईमान का होना जो है, इसने क्या किया? अपने ईमान को कन्फर्म किया, स्ट्रेंथन किया। तो हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। हालेलुया। क्योंकि कई बार जो है हम ईमानदारों की जिंदगी में देखते हैं कि जब उन्होंने यकीन किया ना, तो उन्होंने भी प्रूफ मांगा। इब्राहिम के बारे में लिखा कि जब वो ईमान लाया, 15वें बाब में, जेनेसिस में, पैदाइश 15वें बाब में 6ठी आयत में, खुदावंद पर ईमान लाया और उससे कहा कि उसके हक में रास्तबाज शुमार किया जब वो ईमान लाया खुदा पर। और उसने कहा कि ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूंगा? मैं क्यों कर जानूं? सवाल, क्वेश्चन, सबूत, प्रूफ।
और जदाऊन ने मांगा, जदाऊन ने भी प्रूफ मांगा। कज़ात 6 बाब उसकी 36 में, वहां पर जब उसने कहा क्या है, खुदावन अगर तेरे कौल के मुताबिक जो है तूने इस्राएल को रिहाई देनी है, मुझे फतह बख्शनी है, तो खुदा मैं इस खलियान में क्या रखूंगा, ऊन रखूंगा, खेत में ऊन रखूंगा, तो क्या हो, सारा खेत जो है वो सूखा रहे, सिर्फ ऊन ही गिली हो। प्रूफ मांगा, सबूत मांगा, ईमान लाया। कहता खुदा मैं ईमान ला, अगर तूने किया है कि मैं फतह पावांगा, कौम बनी इस्राइल जीतेगी, फतह पाएगी, रिहाई तू देगा, तो मुझे बता खुदा, निशान बता, प्रूफ। तो इसी तरह इसने अपने ईमान, जब उसने देख लिया तो उसका अंदर से ईमान मजबूत हो गया। जदाऊन का उसने देख लिया ना, सबूत, प्रूफ देखा उसने, और उसका ईमान अंदर से और ज्यादा मजबूत हो गया। इसी तरह यूहन्ना ने भी जब कन्फर्म किया तो उसका ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। हमारी जिंदगी में कितने प्रूफ हैं, कितनी गवाहियां हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन हाले भी फिर भी जो कोई अंज मुश्किल घड़ी आती है, साडा ईमान ਅਸੀਂ डामाडोल हो जाने हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, बेयकीनी सी आ जाती है कि हम पता नहीं हुन की है। देख चुके हैं, गवाही दे चुके हैं, हालेलुया। कितनी बार गवाही दे चुके हैं, कितनी दफा गवाही दे चुके हैं, खुदा के मजबा पर आकर कितनी बार गवाही दे चुके हैं कि यीशु है, यीशु है, खुदा का बर्रा है, यीशु मसीह नासरी है, जिसने मेरा ये किया, जिसने मुझे ये ब्लेस किया, जिसने मुझे ये बरकत दी, जिसने मुझे ये बरकत दी। तो कितनी बार हम लोगों के सामने गवाही दे चुके हैं। लेकिन हमें याद रखें कि हमारे सामने बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारे सबूत है कि खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है, खुदावंद ने हमें बरकत दी है। हालेलुया। तो हमें अपने ईमान को डगमगाने नहीं देना। हालेलुया। हमारा ईमान डगमगाने ना पाए, बल्कि हम बेयकीनी ना आए हमारे अंदर, बेयकीनी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, बल्कि पूरा ईमान हमारे अंदर होना चाहिए कि यही यीशु है जिसने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा अजीब और चलाली काम किया है। हालेलुया। तो खुदावंद आपको भी और मुझे भी यकीन रखने का फजल बख्शे कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखें, यकीन रखें, जिस तरह यूहन्ना ने कन्फर्म किया और उसने अपने आप को अंदर से अंदरूनी तौर पर स्ट्रेंथन किया, कुव्वत दी। इसी तरह मुझे और आपको भी ईमान रखना है। और खुदावंद ने कहा कि मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। मीन्स के मेरी वजह से, ठोकर मेरी वजह से, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह कुछ करता है। मीन्स के हम यीशु मसीह के हवाला से ईमान में कमजोर ना हो जाए। मेरी वजह, यीशु मसीह ने कहा कि मेरी वजह से, मीन्स कि मेरी वजह से ठोकर, मेरे सबब से ठोकर, कि मेरी शख्सियत के बारे में वो ठोकर ना खा जाए कहीं, पहचानने में ठोकर ना खा जाए कहीं, मेरे सबब से, मुझ पर ईमान लाने से, मेरा यकीन करने से कोई ठोकर ना खा जाए। मुबारक है वो फिर जो उसके सबब से ठोकर नहीं करता, बल्कि पूरा यकीन रखता है कि वही मेरा यीशु है, वही मेरा नजात दहिंदा है। आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।